दोस्तों, पाकिस्तान में एशिया कप ट्रॉफी विवाद और क्रिकेट में सियासत पर चर्चा जारी है। इस वीडियो में कुछ पहलुओं पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पब्लिक से कुछ टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, जैसे भारत की जीत, पाक के फाइनल तक की यात्रा, ट्रॉफी रिसीव करने का विवाद और मोहसिन नकवी के माफ़ी मांगने की खबरों का खंडन आदि। चलिए वीडियो देखते हैं और बॉर्डरिस्तान को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। चले पीछे से होंगे लेकिन इधर भारत के एशिया कप अगेंस्ट पाकिस्तान जीतने के बाद पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद अफगान स्टूडेंट्स ने जय हिंद के नारे लगाए हैं, अफगानिस्तान इंडिया भाई भाई के नारे लगाए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इसी हवाले से आज हम पाकिस्तानी यूथ के रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ये जो जेस्चर अफगान स्टूडेंट्स की तरफ से पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होकर दिखाया गया है, ये सिर्फ एक क्रिकेट का जज्बा था या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज छुपा हुआ है? देखा जाए तो आईसीसी जो एक बड़ा न्यूट्रल अदारा समझा जाता है कि जब भी पूरी दुनिया में किसी क्रिकेट का इशू होता है तो आईसीसी उसको कंडेम्ड करता है, आईसीसी उसमें जाता है, इन्वॉल्व होता है और उस मसले को सॉर्ट आउट करता है। लेकिन इस टाइम आईसीसी के जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट हैं वो जय शाह हैं। वो जय शाह है, अमित शाह के बेटे हैं वो। तो है। अगर आईसीसी का चेयरमैन के होते हुए, इंडिया का चेयरमैन होते हुए कोई इंडिया के खिलाफ वाली चीज आ जाए तो वो इंडियन जो ऑडियंस है, इंडियन जो वहां में इंडियन मीडिया है, वो ही बर्दाश्त नहीं करेगा ना। सबसे पहले तो बिल्कुल जय शाह जो साहब, लेकिन फिर भी देखें उन्होंने अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया, लेकिन लग रहा है कि अब सीट से असल में देखा जाए मोहसिन नकवी साहब ने जो अपना मौकफ था ना, वो अवाम के आगे, मीडिया के आगे रखा ही नहीं सही से, रखा ही नहीं गया उनसे। अब देखा जाए ना, इंटरनेशनल मीडिया कोई हमारी बात कर रहा है, अगर मोहसिन नकवी साहब ने कोई अच्छी बातें की है या अपने मौके पे खड़े हैं, अगर वो राइट पे है, तो अगर इंटरनेशनल मीडिया बात क्यों नहीं करा उनकी? आप अपना मौकफ ही नहीं पेश करते। इंडिया की क्या उनका जो ओपिनियन है या उनका वो पूरी दुनिया में जा रहा है? असल में सबको पता है कि इंडिया के पास बहुत पैसा है, उनके जो जर्नलिस्ट है वो अपनी बात को अच्छे तरीके से मनवाते हैं, पूरी दुनिया उनकी बात को मानती है, इंटरनेशनल मीडिया उनकी बातों को उठाता है। अच्छा। आपके पास जो क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, जितने भी हमारे बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, उनसे ये पूछो कि क्या आपने किसी गोरे जर्नलिस्ट को फोन करके ये बोला है, अपने इंग्लिश में सारा बताया, मौका हमारा ये मौका है, इसको चलाएं आप? मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को दाद देना चाहूँगा, उन्होंने पाकिस्तान अच्छा मोहसिन नकवी को दाद देना चाहूँगी। जी क्योंकि वो ढंग का बंदा में मिला है, वो अपनी बात जो कहता है वो पूरी करता है। उन्होंने ऑफिशियली हमें पीसीबी को कहा था, एसीसी को कहा था, एशियन क्रिकेट काउंसिल को, हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो वो अब एसीसी के सदर हैं, ट्रॉफी जो उनकी बनती रही। अब उन्होंने ऑफिशियल तौर पे कहा हम नहीं लेंगे, और वो सूर्या कुमार यादव मीडिया पे कह रहा है कि हम नहीं लेंगे, वो तो झूठ बोल रहा है। अब वो जो 6-0 का स्कोर है ना, वो इससे बुखलाए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हमें करना ही क्या है। जो मार दे दी है ना पाकिस्तानी फौज ने, वो ही काफ़ी है उनके लिए। और दूसरी चीज़ जो कह रहे हैं ना कि हम ट्रॉफी हमें मिलनी चाहिए, हमने दी नहीं गई, वो जो झूठ बोल रहे हैं। अब मेरा ये ख्याल है जब पाकिस्तानी उनको ट्रॉफी नहीं देनी चाहिए। अगर वो सूर्या कुमार यादव आते हैं एसीसी में तो मोहसिन नकवी के साथ फोटो नहीं उतरवाएं, हाँ फिर दें ट्रॉफी, दे देनी सर। चाहिए। आप क्या कहते हैं कि मुझे अफसोस ये है कि टीम इंडिया अनबीटेबल रहा पूरे टूर्नामेंट में, अच्छा खेला और ट्रॉफी उसका हक बनती थी, मेडल उसका हक थे। जश्न होना तो ये चाहिए था, सूर्या कुमार और टीम इंडिया ट्रॉफी रिसीव करते, पूरे स्टेडियम का एक चक्कर काटते ट्रॉफी के साथ, जो ऑडियंस वहाँ बैठी थी वो उनके लिए तालियां बजाती, उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन होती, फिर वो ट्रॉफी लेके आज इंडिया पहुंचते, इंडिया में जश्न होता है जैसे होता है, ज़ाहिर है एक बड़ा टूर्नामेंट जीता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ना उनके लिए ग्राउंड में सेलिब्रेशन, ना किसी के गले में मेडल। इवन इंडिया का जो फेसबुक वो पेज है इंडियन क्रिकेट टीम के नाम से, खिलाड़ियों की तस्वीरें हैं लेकिन ट्रॉफी अंदर से मिसिंग है। तो जो है ये हमारे हारिस रऊफ ने शुरू की थी, जब उन्होंने ग्राउंड के अंदर 6-0 का इशारा किया था। उसके बाद 28 सितंबर को हमने देखा कि बुमराह ने और तिलक वर्मा ने जो है हमें फिर उसका जवाब दिए। लेकिन ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है जब 14 सितंबर को हमारा पहला मैच हुआ और भारतीय कप्तान ने टॉस के बाद हमारे कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जी उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमने हाथ इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि इन्होंने जो है हमारे मुल्क में पहलगाम अटैक किया था और हम अपनी इस विक्ट्री को पहलगाम के जो है विक्टिम्स को डेडिकेट करते हैं। तो ये सारी कंट्रोवर्सी जो है 14 सितंबर के मैच के बाद शुरू हुई है। जी उसके पहले देखा जाए तो वो भारतीय जो कप्तान है उन्होंने मोहसिन नकवी से भी हाथ मिलाया और पाकिस्तानी कैप्टन से भी हाथ मिलाया, जो पहला दिन था। उसके बाद देख लें
मोदी साहब का पीछे से ऑर्डर आया और उन्होंने कहा हमें आपसे हैंडशेक नहीं करेंगे, लेकिन ये गलत बात है। क्रिकेट में सियासत को नहीं लाना चाहिए, लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये बच्चे बेवकूफ़ हैं, इनको कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। दे आर लाइक एक चीज़ होती है जो सोशल मीडिया पर आती है, वो नॉलेज होती है, शायद इन बच्चों तक वो पहुंची नहीं, बट स्टिल देयर इन कॉलेज। आई फील लाइक कि ये बेवकूफ़ी है और उनको ये देखना चाहिए, और अगर उनके पेरेंट्स ये चीज़ देख रहे हैं तो मैं बस सॉरी कह सकती हूँ उनको। नहीं, मतलब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ये सिर्फ क्रिकेट के लिए ही उन्होंने जय हिंद का नारा लगाया या इसमें कोई पॉलिटिकल मैसेज छुपा हुआ है, क्या कहती हैं आप? या शायद उनको अपने होमलैंड से प्यार नहीं है, जिधर वो रहते हैं उसकी कदर नहीं करते, तो दूसरे जिधर उनकी चले पीछे से होंगे, लेकिन इधर तो रहते हैं ना, इधर की तो कदर करें। तो बस यही कह सकते हैं कि थोड़ी सी तो अक्ल चाहिए। अफसोस है बहुत ज़्यादा, बट लेकिन क्यों वो इंडिया के गुण गाते हैं? हमने देखा है जो अफगानी है उनको पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया क्यों प्यारा है, क्या वजह है? प्यारे इंडियन को यहाँ पे बैठे बैठे पैसे तो नहीं देता, आई डोंट नो व्हाई, शायद देता है, हमें पता नहीं है। पता नहीं, अब इसका तो उन्हीं को पता है। हाँ, ये सिर्फ क्रिकेट की हद तक ही महदूद था, यहाँ पर कोई और इसमें बात छुपी है? शायद कुछ बात छुपी है, पर लाइक अभी कुछ कह नहीं सकते। यही बात है ना, वो उन्होंने पहले क्यों नहीं ली ट्रॉफी? जब उनका वेट किया मोहसिन नकवी ने, उनको कहा कि आगे ट्रॉफी ले लो, अपने ऊपर आगे ले लो, करवा के चले जाते, वेट करवा के। यार आप लोग इतने, मेरे ख्याल से आप लोगों के अंदर इतना एटीट्यूड आ गया, आप लोग कंसेक्टिव 3 ट्रॉफीज जीत गए, तो आप लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगे। जीत को किरकिरा करते, मुझे भी ऐसा लगता है कि यार अगर देखिए हमारा पाकिस्तान जीता होगा, आगे इंडिया का कोई पर्सन बोर्ड का प्रेसिडेंट होता तो सलमान अली आगा ने हैंडशेक भी करना था, हक भी करनी थी और ट्रॉफी भी पकड़ लेनी थी। देखिए सलमान अली आगा अच्छा कैप्टन है पाकिस्तान का, उसने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया। ये इंडिया ने पॉलिटिक्स गेम में शुरू की है। देखें अब ये जो उनका रेफरी था इनका एंड्रयू साइक्रफ्ट जिसका नाम है, ठीक है, उसने प्लेयर इंडियन कैप्टन को, पहले पाकिस्तानी कैप्टन को बोल दिया कि आप लोगों ने सलाम नहीं करना। पहली बात तो ये सियासत शुरू हो गई क्रिकेट में, इंडिया ने 14 वाले मैच में शुरू कर दी। उसके बाद 21 वाले मैच में भी हमें काफ़ी हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला। शाहीन अफरीदी लड़ रहे हैं अभिषेक शर्मा के साथ, हारिस रऊफ लड़ रहे हैं, शुभमन गिल लड़ रहा है, काफ़ी प्लेयर्स आपस में गर्मा गर्मी हुई है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए यार, हमें क्रिकेट का एंजॉय चाहिए। लेकिन कौन विनर, आपने कभी देखा है क्रिकेट हिस्ट्री में कि विनर टीम अपनी ट्रॉफी और अपने मेडल लिए बगैर मुल्क? इंडिया के 39 से 40 प्लेयर ऐसे हैं जो आप उनको जब मर्जी खिला सकते हो। अच्छा, जिस मर्जी टीम के खिलाफ इतने तैयार है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी तैयार है। अर्शदीप 2024 का T20 वर्ल्ड कप का बॉलर था जिसने सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की थी, जिसने प्लेयर की सीरीज हुआ था। एशिया कप में उसका पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिल रहा। यानी इतना उससे आगे टैलेंट बढ़ा है। और हमारी ये कहा था कि हमारा हुसैन तलत 119 का स्ट्राइक रेट वाला है और जो हसन नवाज है 135 का स्ट्राइक रेट वाला है। हम उसको बाहर करके हुसैन तलत को खिला रहे हैं। हमारी सोच में ये फर्क है। उनका यशस्वी जायसवाल 167 का स्ट्राइक रेट रख के वो बाहर बैठा हुआ। क्या बात है, यानी कि इतना मेरिट, इतना फर्क आ चुका। जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है ना, आपकी टीम तो उसके काबिल भी नहीं है। ये चीज है, लेकिन ये चीजें तभी बेहतर होंगी जब पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बेहतर होंगे, जब वो बेहतर फैसले करेंगे, जब वो सियासत की बजाय या किसी दूसरी एक्टिविटीज के बजाय बिल्कुल फोकस करेंगे क्रिकेट के ऊपर। अब अगर मोहसिन नकवी साहब की बात करें, मैं कोई ना उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट देता हूँ ना उनके हक में स्टेटमेंट देता हूँ। मैं एक अपनी जर्नल ओपिनियन ये देता हूँ कि एक बंदा 3-4 पोस्ट संभाल के बैठा है। एक साइड पे वो मिनिस्टर भी है, मतलब पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में भी प्रॉपर इन और बड़ी पोस्ट में है। दूसरी साइड पे वो पीसीबी का चेयरमैन भी है, तीसरी साइड पे वो एसीसी का प्रेसिडेंट भी है, और भी 1-2 पोस्ट शायद मिली होंगी पाकिस्तान में। तो इतने काबल अगर हैं आपके, इतनी ज्यादा पोस्ट आप संभाल रहे हैं, इतनी ज्यादा जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा अपनी टीम को भी बेहतर कर लेते।